नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग फिर से एक नई भर्ती लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। ये भर्ती वाहन चालक, परिवर्तन चालक, डिस्पैच राइडर के कुल 134 पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने 24 तारीख को कल ही ये रिलीज कर रखा है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। और जो 164 पद हैं उसमें पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है बाद में। अब आवेदन का जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 27/8/2021, आप देख सकते हैं 27/8/2021 को इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। और आवेदन की अंतिम तिथि 10/10/2021 को इसकी अंतिम तिथि होगी। और परीक्षा शुल्क जो जमा किया जाएगा उसकी 12/10/2021 को इसकी अंतिम तिथि होगी। लिखित परीक्षा की जो अनुमानित समय जो आयोग ने दे रखा है वो दिसंबर 2021 दे रखा है। दिसंबर 2021 तक अनुमानित आयोग ने ये तिथि दे रखी है। अब आयोग पहले कोरोना वायरस के चक्कर में न कोई ऐसे फॉर्म आ पा रहे थे और ना ही कोई परीक्षा हो पा रही थी, लेकिन अभी आयोग के ऊपर दबाव है, ऊपर से चुनाव होने वाले हैं, तो आयोग जल्दी जल्दी फॉर्म को निकाल रहा है और साथ ही पेपरों को भी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि पेपर अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं तो पेपर कब होगा। अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए और आपको जल्दी ही ये पेपर देखने को मिलेंगे। आगे को देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है। तो आगे देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक के 161 पदों, परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवर्तन चालक के 2 पदों तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत डिस्पैच राइडर के 1 पद अर्थात कुल 164 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 10/10/2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये तो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया था। अब आवेदन आपने कैसे करना है, तो आवेदन करना है आपने OTR के माध्यम, जिसका पहले से OTR बना हुआ है वो OTR में अपनी डिटेल भर के उसमें डिटेल अपडेट करके दोबारा से इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जिसका OTR नहीं बना हुआ है वो अपना OTR भर के इसमें इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। और आपको अगर कोई भी इससे दिक्कत होती है तो आप जो आयोग ने अपने हेल्पलाइन दे रखी है, आप की चयन आयोग @gmail.com पर आप उनको मेल द्वारा पता कर सकते हैं, या फिर उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं कि OTR भरने में जो भी दिक्कत आपको आती है तो उससे संबंधित जो आपको ये नंबर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। तो आयोग ने ये नंबर दे रखे हैं। तो इसके साथ फिर आगे को देखते हैं। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। ये परीक्षा अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो आयोग ऑफलाइन परीक्षा कराएगा, अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो शायद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि सूचना यथावत पृथक से आयोग की वेबसाइट में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से, जैसा कि पहले से ये होते आया है कि आयोग की वेबसाइट में पहले ही आयोग 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर देता है और लगभग 1 महीने पहले किसी भी पेपर के लिए निर्धारित डेट बता देता है, और न्यूज़पेपरों के माध्यम से भी इसके बारे में अवगत करा दिया जाता है। अब देखते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए किस जिले में कितने पद और कौन से विभाग में कितने पद हैं, इसका ये विवरण दिया गया है। क्षैतिज आरक्षण के आधार पर इन पदों का विवरण दिया गया है यहाँ पर, जैसे राज्यपाल सचिवालय वाहन चालक और जिलाधिकारी बागेश्वर वाहन चालक, NCC, अलग अलग विभाग के हिसाब से अलग अलग पद दिए गए हैं। अब देखते हैं कौन से विभाग में सबसे ज़्यादा पद हैं, तो इसका डिटेल आप खुद देख लेंगे। वन विभाग में सबसे ज़्यादा 94 जो पद हैं वो वन विभाग में है। 94 पद इसमें वन विभाग में है। और उसके बाद जिलाधिकारी नैनीताल में 11 पद हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं बाकी 1 2 2 4 पद हैं अलग अलग विभाग में। इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं या कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से विभाग में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसको खुद देख लीजिएगा। अब इसके साथ देखते हैं कि शासनादेश जो आ रखा है, शासनादेश संख्या दिनांक 25/3/2011 के अनुसार वाहन चालक का पद दिव्यांगता हेतु चिन्हित न होने के दृष्टिगत दिव्यांगजन हेतु कोई भी पद आरक्षित नहीं किया गया है। इस प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थी सामान्य या अनारक्षित पदों पर चयन के लिए भी पात्र नहीं होंगे। तो इसमें साफ आयोग ने बता दिया है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, अगर करता भी है तो उसके योग्य नहीं माना जाएगा।
अब इसका जो वेतनमान है वो कितना आयोग ने दिया है, वो है 21,700 से 69,100 लेवल 3 का इसका वेतनमान है। और ये पद का स्वरूप जो होगा अराजपत्रित और स्थायी होगा। और इसकी पेंशन जो होगी वो पेंशन इसकी अंशदायी पेंशन होगी। आयु सीमा इसमें 21 से 42 साल आयोग ने दी हुई है। शैक्षिक अर्हता, अब शैक्षिक अर्हता देखते हैं। राज्य सचिवालय के अंतर्गत वाहन चालक पद कोट इतने हेतु किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कक्षा 8 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। कक्षा 8 इसने शैक्षिक योग्यता मांगी है। और चयन वर्ष के प्रथम दिवस से पूर्ववर्ती 5 वर्ष से न्यून अवधि का विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 5 वर्ष पूर्व चयन, जब इसका चयन होता है उससे 5 वर्ष पूर्व का क्या होता है, विधिमान्य जो कि वैलिड लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस हो वो होना चाहिए। मोटरयान अधिनियम 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित यातायात विनियमों की जानकारी होनी चाहिए। उसको यातायात के नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 2 से 19 तक अंकित विभागों हेतु अब अलग अलग विभागों के परिवर्तन चालक के आगे हैं। यथास्थिति किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। दूसरा है यथास्थिति भारी हल्के वाहनों को चलाने का वैध चालक लाइसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक से पूर्व 3 वर्ष का अन्यून अवधि का रखता हो। मतलब 3 वर्ष पूर्व का इसको क्या होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस इसका होना चाहिए। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयोग में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये आयोग का पहले से ही एक स्टैंडर्ड है कि अगर किसी के बराबर नंबर आते हैं तो जिसकी एज ज़्यादा होती है उसी को ही ये चयन सूची में पहले श्रेष्ठता दी जाती है। अब परिवर्तन चालक के 2 पद हैं। परिवर्तन चालक उत्तराखंड परिवहन विभाग में 2 ही पद हैं। इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें वेतनमान सेम वेतनमान है इसका। आयु सीमा भी सेम 21 से 42 है। पद का स्वरूप भी इसका सेम ही पद का स्वरूप है। शैक्षिक अर्हता किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। इसमें भी शैक्षिक स्थिति वही है। उसके बाद सेम है इसमें भी कि लाइसेंस होना चाहिए और हल्के भारी वाहनों को चलाने की योग्यता रखता हो। अधिमान किसी लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले, इसमें भी सेम ही दिया है कि लिखित परीक्षा में जिसके समान अंक होंगे उसको आयु में ज़्यादा जो होगा उसी को श्रेष्ठता दी जाएगी। फिर डिस्पैच राइडर का 1 पद है। डिस्पैच राइडर नागरिक सुरक्षा विभाग में है ये। इसमें 1 पद। इसमें भी सेम ही सारी योग्यताएं और वेतनमान आयु सीमा पद का स्वरूप शैक्षिक अर्हता सब सेम ही दे रखी है। अब लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है उसको देखते हैं। चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें 25 अंकों की लिखित परीक्षा। आपका जो रिटर्न पेपर होगा वो 25 अंकों का होगा तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। 75 अंकों की क्या होगी, ड्राइविंग परीक्षा होगी। शायद वो प्रैक्टिकल भी हो सकती है। परिणता सूची में लिखित परीक्षा और ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयारी की जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब इसका जो पाठ्यक्रम है वो आयोग की वेबसाइट पर है तो हम उसको एक बार फिर देख लेंगे। 25 अंकों की 1 घंटे की परीक्षा लिखित परीक्षा जिसमें वाहन चालक को सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें वाहन चालक से संबंधित क्वेश्चन और कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आएंगे। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रवीणता सूची से 1 पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थियों को वाहन चालन परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है। अब जो इसमें लिखित परीक्षा होगी इसमें जो सेकंड स्टेज के लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएंगे वो 1 पद के लिए 6 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। उसी के आधार पर ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर फिर मेरिट बनेगी। लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। क्वालिफाइंग नंबर है ओबीसी की और सामान्य के लिए 45% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 35% लाना क्वालिफाइंग माना जाएगा। अन्यथा लिखित परीक्षा से और 35% से या 45% से कोई कम लाता है इन श्रेणियों में तो वो लिखित परीक्षा से बाहर हो जाएगा, यानी कि उसे दूसरी स्टेज ड्राइविंग टेस्ट के लिए नहीं योग्य ठहराया जाएगा। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही अंक में 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर में 1/4 ऋणात्मक अंक दिया है। जो आयोग का
है ही या आपने देखा ही 1/4 गलत में दिया ही जाता है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा पर प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तो परीक्षा के रूल आप जानते ही हैं। लिखित परीक्षा ओएमआर पत्रक ट्रिप्लिकेट में होंगे। अगर ऑफलाइन परीक्षा होती है तो ओएमआर के आधार पर होगी, अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है तो फिर ऑनलाइन माध्यम से होगी। अब बाकी ये सब वो दे रखे हैं कि परीक्षा में आपको कैसे क्या दिया जाएगा। प्रत्येक अंक के लिए 4 विकल्प उत्तर होंगे और 1/4 भाग काट दिया जाएगा। ये तो सब सेम ही है। लिखित परीक्षा ऑनलाइन होने की स्थिति में प्रश्न पत्र में दिए गए उत्तर यथास्थिति अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। ठीक हो गया। अगर ऑनलाइन माध्यम से होती है तो प्रश्न पत्र में दिए गए उत्तर यथास्थिति भेजे जाएंगे, मतलब आंसर की जारी कर दी जाएगी कुछ समय पर। आयु की गणना, अब आयु की गणना देखिए। आयु की गणना तिथि 1 जुलाई 2021 है। 1 जुलाई 2021 तक की तिथि मानेंगे। अब देखेंगे कि इसमें इस बार चयन आयोग ने कुछ परिवर्तन किए हैं। जो कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोगों के, कुछ दोस्तों के हमारे साल 42 को क्रॉस कर गए थे, तो 1 साल का उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो देखते हैं। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या इतने में दिनांक 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु गणना की निश्चयातक तिथि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 42 से 1 वर्ष बढ़ाकर 43 कर दी गई है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के पश्चात तथा 1 जुलाई 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। इस बीच में जन्म अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो वो इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। अब देखते हैं। तो ये तो हमारा वो हो गया। इसमें तो अब वो हो गया कि किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा, कितने वर्ष की छूट दी जाएगी। ये तो कैटेगरी वाइज है कि स्वतंत्रता सेनानी को कितनी दी जाएगी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कितना दिया जाएगा। आवेदन हेतु पात्रता, ये सब आप खुद पढ़ लेंगे। अब ये राष्ट्रीयता, ये सब आप खुद पढ़ लेंगे। और ये तो क्षतिज आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक, जो आरक्षण की स्थिति उत्तराखंड में है वो सब इसमें दी गई है। तो इसको भरते समय आपको फॉर्म में खुद मिल जाएगा। अब आप देखें ऑनलाइन आवेदन किए जाने की प्रक्रिया। अब आप प्रक्रिया कैसे करेंगे। आवेदन को यूकेएसएससी की वेबसाइट www.uksssc.uk.gov.in में के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके लिए आपको पहले आपका अगर OTR बना हुआ है तो आप OTR से इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका OTR नहीं बना हुआ है तो आप पहले OTR फिल करेंगे। OTR फिल करने के बाद आप इस पद के लिए क्या करेंगे, आवेदन करेंगे। और इसमें वही बता रखा है, फ़ोटो का साइज़ जो होना चाहिए वो अधिकतम 50 KB और स्कैन की हुई हस्ताक्षर का साइज 50 KB होना चाहिए। बाएं अंगूठे का निशान भी, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी इसमें मांग रखा है। इसमें 50 KB का इसने मांगा है। और आप जो भुगतान होगा फीस का वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSC केंद्र से कहीं से भी आप इसका कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि शुल्क कितना है, इसका शुल्क कितना है। तो अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड का अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए 300 रुपया इन्होंने क्या रखी है, फीस रखी है। 300 रुपया फीस रखी है। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS अर्थात के लिए 150 रुपये की शुल्क इन्होंने रखा हुआ है। आपको निर्धारित तिथियों में आवेदन करना है और निर्धारित तिथि से पहले ही आपको इसकी फीस जमा करनी है। और ये आवेदन को भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ये आप खुद देख लेंगे उसके साथ। तो दोस्तों अब आयोग लगातार पर डे के हिसाब से लगभग 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के कोई न कोई वैकेंसी ज़रूर निकाल रहा है। तो पहले आप देख सकते हैं कि हम आयोग को भी या सरकार को भी ऐसे दोष नहीं दे सकते हैं कि आयोग ने नहीं निकाले या सरकार ने निकाले। तो स्थिति ऐसी थी कि कोरोना भी चल रहा था, बाकी स्थिति कुछ ऐसी खराबी थी। तो अब आप अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिए, क्योंकि लगातार पद आ रहे हैं और आप पिछले 2 साल से लगातार तैयारी में बने हुए हैं। तो एक आपके पास सुनहरा मौका है। तो आप इस बार कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, हमको बिल्कुल आशा है। और आपने अपना बेस्ट देना है, तो लग जाइए अब तैयारी। अब नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति होनी चाहिए। तो अब अगली नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने मैं हाजिर होता हूँ। चलो दोस्तों।